आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिकेत सिंह है। सर्वप्रथम इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व मैं भारत के हर एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो का विषय जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर एक शक्ति पीठों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जी हाँ, हमें अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, पर हमें अपनी भारतीय संस्कृति और अपने धर्म से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दी द्वादश ज्योतिर्लिंग्स इन आवर प्रीवियस वीडियो। आप वहां जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो आज के इस वीडियो में माता रानी का नाम लेकर हम सभी शक्ति पीठों को एक करके जानेंगे, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भारत में, जैसे कि आप सभी को पता है, पहले क्या होते थे, चक्रवर्ती राजा होते थे। चक्रवर्ती राजाओं का हम लोग ये मानते हैं कि जो पहले के राजा होते थे, जहाँ से सूरज उगता था और जहाँ डूबता था वहाँ तक उनका राज होता था। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा भी आपको कि अभी भी कुछ ऐसे स्थल हमारे बीच मौजूद हैं जो कि हमारे भारत देश में नहीं है, फिर भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी। प्रथम बात करेंगे हम गुप्तेश्वरी शक्ति पीठ के बारे में। देखिए, आखिर सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि इन शक्ति पीठों का, मैया रानी के शक्ति पीठों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, जब माता सती, जो कि शिव जी की अर्धांगिनी है, जब आपको कहानी तो पता ही होगी किस तरीके से जब उनके पिताश्री, माता सती के पिताश्री दक्ष ने यज्ञ करवाया, उसमें निमंत्रण ना देने के पश्चात माता गई, परंतु वहां पर उन्होंने देखा कि उनका सम्मान ना किया गया, जिस कारणवश उन्होंने अपने आप को अग्नि में विलीन कर लिया। उसके बाद इस तरीके से हमारे शंकर जी ने माँ को हाथ में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विचरण किया। हाँ, भी माता रानी के हाथ, पैर या सिर जहाँ भी गिरा वहाँ पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे हम गुप्तेश्वरी शक्तिपीठ के बारे में समझेंगे। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के निकट सती माँ के दोनों जानू का अर्थ होता है घुटने गिरे, और यह स्थान गुप्तेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से अस्तित्व में आया। महाशिरा शक्ति के रूप में यह तीर्थ वर्तमान में 17वीं शताब्दी से जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए एक श्रद्धा का केंद्र बना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवाना। 17वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ल द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। दूसरा शक्तिपीठ हम बात करने वाले हैं गंडकी शक्तिपीठ के बारे में। सती माँ के दो दक्षिणी कपोल के गिरने से निर्मित एक गंडकी नदी के किनारे नेपाल में स्थित शक्तिपीठ है, और जिसे हम गंडकी शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। यह गंडकी नदी शालिग्राम शिला, विष्णु की प्रतीक का उत्पत्ति स्थल भी कहा जाता है। इस तरीके से आप जानते हैं कि कई सारी मंदिरों में, शिव जी के जो मंदिर होते हैं वहां पर हम शालिग्राम महाराज की स्थापना करते हैं। तो मुख्य रूप से जो ये गंडकी शक्तिपीठ है, यहाँ पर जो इस नदी में ही ज्यादातर जो शालिग्राम शिलाएं हैं वो पाई जाती हैं। योगिनी गण सेविता मनु विद्या चंद्र मंडल मध्यगा चारु रूपा चारु हासा चारु। मानस शक्तिपीठ के बारे में त्रिविष्टव तिब्बत का पुराना नाम था। तो तिब्बत के प्रसिद्ध मानस सरोवर यानी मान सरोवर में स्थित इस शक्तिपीठ में सती माँ की दाहिनी हथेली गिरी थी, जिस कारणवश देवी यहाँ दाक्षायणी के रूप में पूजी जाती हैं। एक काफी अच्छी पंक्ति भी है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही हंसा फल मुक्ता चुवे अब उड़ियानत न जाए।
यही है वो मानसरोवर और मानस शक्तिपीठ। तेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी, तेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद तोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख। बात करते हैं लंका शक्तिपीठ के बारे में। श्रीलंका की जाफना के नल्लूर में स्थित यह शक्तिपीठ इंद्राक्षी नाम से भी काफी प्रसिद्ध है। देवराज इंद्र ने यहाँ आदि शक्ति काली माँ की आराधना की थी। राम कथाओं में श्री राम एवं रावण द्वारा भी यहाँ शक्ति पूजा का उल्लेख किया गया है। यह पीठ सती के नुपुर गिरने से निर्मित हुआ था। अब बात करते पीठ के बारे में। वर्तमान बांग्लादेश में खुलना में सुगंधा नदी के तट पर सती माँ की नासिका गिरने पे जो शक्तिपीठ का निर्माण हुआ उसे हम सुगंधा शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। उग्रतारा के रूप में देवी यहाँ आराध्य है। अब बात करते हैं दूसरी करतोया घाट शक्तिपीठ के बारे में। बात करते हैं करतोया शक्तिपीठ। बांग्लादेश के भवानीपुर में बेगड़ा नामक स्थान के करतोय नदी प्रवाहित है, जहाँ पर करतोय नदी प्रभावित है, जिसके तट पर हमारा यह शक्तिपीठ जो है अर्पणा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। सती माँ की बाएं पैर की पायल गिरने से इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं चट्टल शक्तिपीठ के बारे में। बांग्लादेश के चटगांव में स्थापित चट्टल शक्तिपीठ भवानी शक्तिपीठ भी कहलाया जाता है, जहां सती माँ की दाहिनी भुजा का पतन हुआ था। यहाँ गर्म पानी जो है वो प्राकृति स्रोत है। योगेश्वरी शक्तिपीठ के बारे में। बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित शक्तिपीठ में सती माँ की बाई हथेली गिरने का संबंध है। यहाँ प्रतिपादित्य द्वारा जीर्णोद्धार कृत मंदिर को काली पूजा होती है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया, जहां पर आज भी काली माँ की पूजा की जाती है। ढाकेश्वरी शक्तिपीठ के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम ही इस शक्तिपीठ के कारण पड़ा। सती के कंठहार के गिरने से श्रद्धा केंद्र बने इस स्थान का मंदिर 12वीं शताब्दी के सेन राजा भल्लाल सेन ने पुनः निर्माण करवाया। मतलब उन्होंने इसका फिर से दोबारा जीर्णोद्धार करवाया। अब बात करेंगे हिंगलाज शक्तिपीठ के बारे में। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है यह हिमांगल शक्तिपीठ। सती माँ की जो ब्रह्मरंध्र के गिरने से उपरांत हमारी शक्तिपीठ को देवी कोटेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर देवी कोटेश्वरी विराजमान है। ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग शक्तिपीठ और वो कहाँ पर स्थित है इसकी जानकारी दी। पर आपने क्या एक बात नोटिस की कि जो सभी शक्तिपीठ हैं कई अलग अलग देशों में स्थित हैं, जबकि हमने देखा कि जो ढाकेश्वरी शक्तिपीठ है उसका नाम तो जो राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, तो उसका नाम ही ढाकेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से पड़ा। तो इस तरीके से जो हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, वो विश्वव्यापी है। पूरे विश्व में हमारी जो भारत की संस्कृति है वो विद्यमान है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी हमारी संस्कृति से और रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के साथ। अब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।